का टेम्परेचर है, जहां पंडाल में हमें बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जहां कोई छाया नहीं है, उसके बावजूद भी दाईं तरफ और सड़क से लेकर के और बाउंड्री तक पे जो बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं, इधर बाईं तरफ भी हैं। मैं इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। मैं देख रहा हूं, जब से चुनाव पूर्वांचल की तरफ आया है, जो पश्चिम से हवा चली थी, इधर पूर्वांचल के लोगों ने मन बना लिया है कि जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, इनका तो साथ देना ही देना है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल से जो लगातार धोखा देने का काम किया है, उनका सफाया करने का काम करेंगे। मैं देख रहा हूं कि पूर्वांचल की धरती पर जैसे जैसे चुनाव आया है, यहां के लोगों ने जहां भारतीय जनता पार्टी के लोगों का होश उड़ाया है, वहीं उनके जो दिल्ली वाले नेता हैं, उनका भी आत्मविश्वास लड़खड़ाने लगा है। और न केवल उनका आत्मविश्वास लड़खड़ाया है, बल्कि जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं या जो उनकी जबान से निकल रहा है, कहीं न कहीं वो लड़खड़ाते हुए अपने भाषण में नजर आ रहे हैं। अब न जाने कौन सा भाषण वो दे रहे हैं। उनकी पुरानी कहानी को कोई अब सुनना नहीं चाहता है। और जब वो चुनाव हारने लगे हैं, तो न केवल अपना भाषण बदल रहे हैं, बल्कि आप देखिए मंचों पे वो थर-थर कांपने भी लगे हैं। मुझे लगा था कि इस बार 80 सीटों में एक सीट पर लड़ाई है, लेकिन जब से बनारस और आसपास चुनाव में देख रहा हूं, जो माहौल दिखाई दे रहा है, इस बार बीजेपी के हाथ से 80 की 80 सीटें जाने वाली हैं। और इसलिए जा रही हैं कि इन्होंने सपना दिखाया था बनारस के लोगों को कि क्यूटो बना देंगे। और मुझे लगा कि अगर बनारस क्यूटो बन जाएगा, तो कहीं न कहीं चंदौली के लोगों को भी कुछ न कुछ विकास उनके क्षेत्र में हो जाएगा। न क्यूटो बना, न चंदौली का विकास हुआ। और पिछले 10 साल में इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों की हर बात झूठी निकली और इनके वादे झूठे निकले। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। अगर आय दोगुनी हुई हो तो बताएं हमारे किसान भाई। न आय दोगुनी हुई, और जो लागत बढ़ने का काम हुआ है, लगातार महंगाई बढ़ी है। और उसका परिणाम ये हुआ है कि हमारे किसानों की खेती बाड़ी के साथ साथ हमारे किसानों को संकट में डाल दिया। जिन किसानों के खेती के लिए पैसा आना था, जो खेती बाड़ी के खेत के खुशहाली के लिए पैसा आया, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपनी जेब में रख लिया। किसान के हाथ कुछ नहीं लगा। और एक समय ऐसा भी किसानों ने देखा
कि जिस समय हमारे किसानों के खिलाफ काले कानून लाने का काम हुआ और अगर वो काले कानून लागू हो गए होते तो जहां हमारे किसानों की खेती बाड़ी छिन जाती, वहीं उनकी पैदावार को भी ये लूट लेते। हमारे किसान झुके नहीं, न केवल उत्तर प्रदेश का किसान बल्कि देश का किसान इन बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो गया। दिल्ली घेरनी पड़ गई, दिल्ली जाके धरने पर बैठ गया, तब तक नहीं हटा जब तक सरकार ने काले कानून वापस नहीं ले लिए। जहां किसान के काले कानून वापस हुए, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इन्होंने 10 साल में बड़े बड़े उद्योगपति, कारोबारी, बड़े बड़े कारखाने चलाने वालों का लगभग 25 लाख करोड़ रुपए इन्होंने माफ कर दिया बैंकों का। और जब नियम बनाया इन्होंने, तो नियम बनाया कि जिनका 5 करोड़ से ऊपर कर्ज है, उनका कर्ज बैंकों से माफ कर दिया जाएगा। हमारा वही किसान मायूस हो गया, उसका करोड़ों का कर्ज नहीं था, उसका कर्ज तो केवल लाखों में है। इसलिए हम किसान भाइयों को आज कह के जा रहे हैं कि आने वाले समय में 4 जून को जब सरकार बनेगी, हमारे किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा। न केवल कर्ज माफ होगा, बल्कि हमारे किसानों की पैदावार की कीमत दिलाने के लिए अगर एमएसपी के लिए कानूनी अधिकार भी दिलाना पड़ेगा, तो किसानों की खुशहाली के लिए कानूनी अधिकार भी दिलाने का काम किसानों को होगा। जहां किसान इन्होंने संकट में डाल दिया, वहीं हमारा नौजवान जानता होगा कि इन नौजवानों के हाथ में न नौकरी आई, न रोजगार आया। और जब ये नौजवान तैयारी कर करके, अपनी कोचिंग और पढ़ाई कर करके, अपनी मेहनत से जब परीक्षा देने गया, तो इस सरकार ने पेपर लीक करा दिया। यहां जो नौजवान परीक्षा देने गए होंगे, वो जानते होंगे कि कोई एक परीक्षा नहीं, अभी तक सरकार की जितनी परीक्षा हुई हैं, उन सब के पेपर लीक करा दिए। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 10 पेपर लीक करा दिए। ये वही सरकार है जो गरीबों को डराने के लिए अपना बुलडोजर हमेशा तैयार रखते हैं, लेकिन ये जो पेपर लीक हुए हैं, उसके लिए कोई बुलडोजर तैयार नहीं था। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, केवल इन्होंने नौकरी नहीं छीनी है आपके 10 साल छीने हैं। और जो नौजवान घर जाकर के बैठ करके सोचेगा, वो जानेगा 1/3 जीवन इन्होंने छीनने का काम किया, बर्बाद करने का काम किया है। जहां नौकरी रोजगार नहीं दिया, वहीं हमें याद है चंदौली के लोगों का, यहां का नौजवान फौज की तैयारी के लिए मेहनत करता है, भागता है, दौड़ता है और अपना सब कुछ लगा देता है जिससे कि फौज में भर्ती हो जाए। इस सरकार ने जहां नौकरी नहीं दी, रोजगार नहीं दिया, वहीं हमारा नौजवान जो पक्की नौकरी कर करके वर्दी पहनना चाहता था, उसकी भी इन्होंने नौकरी छीन ली और आधी अधूरी नौकरी दे दी। ये अग्निवीर वाली जो आधी अधूरी नौकरी है, ये ऐसी नौकरी है, अगर हमारा नौजवान शहीद भी हो जाएगा तो उसको सम्मान नहीं मिलेगा। अगर वो नौकरी करके वापस आएगा तो उसको सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी जो सुविधाएं मिलती थी। इसलिए अपने नौजवानों को हम भरोसा दिला के जा रहे हैं कि ये आधी अधूरी नौकरी जो अग्निवीर की है, हम समाजवादी लोग, इंडिया गठबंधन के लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जब भी सरकार बनेगी 4 जून के बाद, इस अग्निवीर व्यवस्था को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे और अपने नौजवानों को पक्की नौकरी
और पक्की वर्दी पहन करके उनके भाग्य को बनाने का काम करेंगे। जहां नौकरी और रोजगार की बात इंडिया गठबंधन कर रहा है, वहीं बीजेपी के लोग संविधान में दिए हुए अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि अब बीजेपी के लोग घबरा करके कह रहे हैं कि हम आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे, हम आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे, संविधान को नहीं खत्म होने देंगे। लेकिन जो नौजवान पढ़ा लिखा है वो जानता होगा, पिछले 10 साल के इनके फैसलों ने जहां संविधान को ठेस पहुंचाई है, समय समय पे इन्होंने बदलने का काम किया है, और वहीं हर चीज को बेच करके, निजीकरण करके इन्होंने हमारे आपके आरक्षण के साथ भी खिलवाड़ की है। केवल सरकारी नौकरियों की तो की खिलवाड़ है, बल्कि जिन संस्थाओं में हमें आपको नौकरी मिल जाती थी, उन संस्थाओं को भी खत्म कर दिया। ये 69,000 वाले जानते होंगे, पिछले जाने कितने सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्हें लड़ने के लिए न जाने कहां कहां जाना पड़ रहा। कभी मंत्रियों को घेरे, सरकार को घेरे, मुख्यमंत्री को घेरे, किसी ने इनकी सुनवाई नहीं की। हम 69,000 वालों को, रोजगार सेवकों को, शिक्षा मित्रों को, आशा कार्यकर्ताओं को और तमाम हमारे आंगनवाड़ी लोगों को कह के जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में लिख दिया है कि इन सबकी समस्या का समाधान कर करके इनको भी सम्मान दिलाने का काम होगा। जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, जब से पूर्वांचल में चुनाव आया है वो 400 पार का नारा भूल गए हैं। अब वो 400 पार का नारा इसलिए भूल गए हैं क्योंकि उन्हें गणित समझ में आ गया है कि जिस तरीके से 60 लाख बच्चों को इन्होंने परीक्षा के पेपर लीक करा करके घर बैठा दिया है, न केवल वो नाराज हैं बल्कि उनके मां बाप भी नाराज हैं। और अगर उनका हिसाब किताब लगा लें हम, तो सोचिए आप कि 3 अगर एक परिवार से नाराज हैं और 60 लाख ऐसे परिवार हैं जिनको नौकरी की वजह से घर बैठना पड़ गया, तो 3 का गुणा अगर हम 60 लाख से कर दें तो 1 करोड़ 80 लाख बनता है। और यही 1 करोड़ 80 लाख अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभाओं से, तो बताओ हर लोकसभा से 2,25,000 वोट कम हो गया कि नहीं हो गया? अगर एक लोकसभा में केवल पेपर लीक से 2,25,000 वोटों का नुकसान हो गया, तो बताओ उसकी भरपाई कैसे करेगी? अगर कोई रास्ता हो तो बता दो। और जो लोग 400 पार के नारे को ठीक से समझे होंगे, ये 400 सीटें नहीं जीतना चाहते थे, ये 400 के बाद जितनी सीटें उतना जीतना चाहते थे। तो अगर 543 में बीजेपी का अगर नारा हम सही मान लें कि 400 पार जीतेंगे, तो बताओ 543 में 400 पार कितनी सीटें हैं? 143। लेकिन जो देश का माहौल है वो ये बता रहा है कि ये 140 करोड़ की जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। इन्होंने जहां किसान नौजवानों को संकट में डाल दिया, वहीं जितनी भी योजनाएं समाजवादी सरकार में चल रही थी उन योजनाओं को बर्बाद कर दिया। जो एम्बुलेंस चलाई थी, जो गरीबों को अस्पताल तक इलाज के लिए ले जाती थी,
वो एम्बुलेंस भी इन्होंने खराब कर दी, बर्बाद कर दी। और पुलिस को लेकर के जो व्यवस्था बनाई थी, जो 100 नंबर दी थी, इन्होंने नाम बदल करके, नंबर बदल करके 112 कर दिया। और जब से सरकार ने 100 से 112 किया है, हमारे पुलिस के भाइयों को लगा कि सरकार ने 112 कर दिया, 100 से 112 नंबर बढ़ा दिया, तो हमें भी अपना रेट बढ़ा लेना चाहिए। बताओ, रेट बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया? हम इनको खाकी वर्दी पहनने वाले भाइयों को भी सावधान करने आए हैं। अभी तो फौज की नौकरी 4 साल की हुई है। अगर बीजेपी वाले आ गए तो हमारे खाकी वर्दी पहनने वालों की भी नौकरी 3 साल की कर देंगे। कभी कभी पत्रकार साथी पूछते हैं ये कैसे संभव है। मैं उनसे पूछता हूं कि बताओ, क्या आपको पता था कि हवाई अड्डे बिक जाएंगे? क्या आपको पता था कि हवाई जहाज बिक जाएंगे? क्या आपको पता था कि बंदरगाह बिक जाएंगे? क्या आपको पता था कि सरकारी बैंक इलाहाबाद बिक जाएगी? क्या आपको पता था कि सरकारी नौकरी मानदे पे चली जाएंगी, आउटसोर्स हो जाएंगी? क्या आपको पता था कि जीएसटी लगने से महंगाई बढ़ जाएगी? क्या आपको पता था कि आधी रात को नोटबंदी हो जाएगी, नोट बंद हो जाएंगे? अगर आपको ये नहीं पता था तो देख लेना, बीजेपी वाले आ गए तो अभी तो फौज की नौकरी 4 साल की है, हमारे खाकी वर्दी पहनने वालों की भी नौकरी 3 साल की कर देंगे। बताओ, इस सरकार में बोरी से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? पहले 5 किलो की और फिर 5 किलो की, अब कितने की चोरी हो गई? कभी मैं सोचता हूं ये चोरी कहां से सीख करके आए हैं। जो लोग जानते होंगे, बाजार में गए होंगे, कभी उन्होंने पार्ले जी का बिस्किट पैकेट खरीदा होगा। सोचिए, पहले पार्ले जी का बिस्किट पैकेट कितना बड़ा आता था, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और उन्होंने मुनाफा कमाना शुरू किया, तो बताओ पैकेट कितना छोटा हो गया। आजकल कितने बिस्किट का पैकेट आ रहा है, और ये बीजेपी वाले आ गए तो एक बिस्किट वाला पैकेट आएगा। सावधान रहना आप लोग। याद कीजिए, डीजल पेट्रोल की कीमत क्या थी? क्या कीमत थी डीजल पेट्रोल की? गैस सिलेंडर की कीमत क्या थी? और हमारे नौजवान कभी कभी सपना देखते हैं मोटरसाइकिल का, कि उनके पास भी मोटरसाइकिल हो। तो पहले बताओ, मोटरसाइकिल कितने रुपए की आती थी और आज कितने रुपए की आ रही है? 1 लाख की हो गई कि नहीं हो गई? और न केवल ये किया इन्होंने, महंगाई बढ़ाई है, बल्कि हमारे साथी जो कभी बुखार की दवाई लेने गए होंगे वो जानते होंगे, पहले बुखार की गोली 500 mg में बुखार ठीक हो जाता था। इधर देखा है कोरोना के बाद 650 की गोली खरीदने के बाद भी, डोलो गोली खाने के बाद भी बुखार ठीक नहीं हो रहा है। बताओ, ये हो गया कि नहीं हो गया? दवाइयां महंगी हो गई कि नहीं हो गई? और याद करिए, जब 2022 में ये लोग आए थे तो आपको हमें राशन में क्या क्या दे रहे थे? राशन में दे रहे थे, दाल दे रहे थे, चना दे रहे थे, रिफाइंड तेल भी दे रहे थे, नमक भी दे रहे थे। बताओ, हमारे गरीबों को राशन में आज क्या दे रहे हैं? राशन की गुणवत्ता को बर्बाद कर दिया है। इसलिए अपने गरीब भाइयों को कह के जा रहे हैं कि जहां राशन की इन्होंने गुणवत्ता को खराब किया है, राशन की मात्रा भी कम कर दी है, आने वाले समय में समाजवादी सरकार और इंडिया गठबंधन के लोग आने वाले हैं,
हम अपने गरीबों के राशन की मात्रा भी बढ़ाएंगे। और जिस तरीके से संपन्न लोग बाजार से पैकेट का आटा खरीद करके खाते हैं, जो गुणवत्ता में भी बेहतर है, पौष्टिक भी है, तो अपने गरीबों को राशन के साथ साथ जो राशन की गुणवत्ता अच्छी होगी, मात्रा बढ़ाएंगे, जिससे भरपेट हमारे गरीब खाना खा लें। और वहीं उन्हें पैकेट के आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री देने का काम हम लोग करेंगे। जहां पौष्टिक आटा हमारे गरीबों का स्वास्थ्य बेहतर रखेगा और डाटा उन्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा, पढ़ाई से लेकर के नौकरी ढूंढने में और अपनी जानकारी हासिल करने में मदद करने का काम करेगा। इसलिए साथियों, ये चुनाव जहां हमारे आपके भविष्य का है, वहीं ये चुनाव आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी है। इन लोगों ने न जाने क्या क्या कहा, और हमारा साथी सही कह रहा है कि ऐसा समय आया कि हमें और आपको सबको वैक्सीन लगवा दी, किसी को नहीं छोड़ा जिसको वैक्सीन न लगवा दी हो। और ये हमारे अधिकारी और खाकी वर्दी पहनने वाले भाई लोग, इनको तो जबरदस्ती लगवा दी। और सुना है कि वैक्सीन लगने के बाद आजकल बीमारी हो रही है और दिल की बीमारी भी बढ़ गई है। और जब से ये सूचना आई है, तब से ये वैक्सीन कंपनी वाले कह रहे हैं कि हम वैक्सीन वापस ले लेंगे। कोई हमें बताए, जो वैक्सीन शरीर में लग गई वो वापस कैसे ली जाएगी, ये बता दो। कोई व्यवस्था हो तो बता दो हमें। और जो लोग ये कह करके आए थे कि हम मां गंगा को साफ कर देंगे, बताओ हमारे चंदौली के भाई बहनों, क्या गंगा की सफाई हो गई है? और जहां से गंगा निकली है, मां गंगा, वहां से लेकर के जहां तक महासागर तक पहुंचती हैं, बताओ कहीं मां गंगा की सफाई हुई हो तो बता दो। गंगा का पानी तो साफ नहीं हुआ, लेकिन जो बजट आया था वो पूरा का पूरा इन्होंने साफ कर दिया। बताओ साफ हो गया कि नहीं हो गया बजट? इसलिए हम आपसे विशेष अपील करने आए हैं, ये चुनाव जहां हमारे आपके भविष्य का है, वहीं चुनाव ये हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी है। इधर भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को भी ठेस पहुंचाना चाहते हैं। यही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान को बदलना चाहते हैं। ये संविधान वो है जो हमें अधिकार दिलाता है, ये संविधान वो है जो हमें न्याय दिलाता है, ये संविधान वो है जो हमारी संजीवनी है, हमें आपको आगे बढ़ने का मौका देती है। इसलिए हम उनको बोलना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि ये जो चुनाव होने जा रहा है, समुद्र मंथन की तरह संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग खड़े हैं जो संविधान को बदलेंगे, हम उनको बदलने का काम करेंगे। ये कहने को तो कहते थे डबल इंजन की सरकार है, ये जो कहने वाले लोग हैं कहते हैं हम डबल इंजन की सरकार हैं, लेकिन हम डबल इंजन की सरकार से पूछना चाहते हैं कि डबल इंजन वालों, चंदौली आते आते आपके इंजनों का धुआं क्यों निकल जाता है? अगर कोई विकास हुआ तो बता दो। क्या विकास रोजगार मिला कि नहीं मिला? इन्होंने और दिल्ली वालों ने मिलकर के क्या निवेश के सपने दिखाए थे कि हम लाखों करोड़ रुपए जमीन पर पहुंचा देंगे। लखनऊ में आयोजन हुए, दिल्ली में आयोजन हुए, विदेशों में जाकर के निवेश को लेकर के सपने दिखाए गए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का प्रचार किया गया, लेकिन बताओ जमीन पर कुछ आया हो तो बता दो हमें। यहां से तो मंत्री भी थे, बताओ मंत्री जी कुछ पहुंचाए आपके पास कि नहीं पहुंचाए? और बगल में प्रधानमंत्री, बताओ आपको धोखा दिया कि नहीं दिया? और याद कीजिए,
पिछला लोकसभा चुनाव तो हम लोग जीत गए होते अगर इन्होंने घर में जाकर के स्याही न लगवाई होती, पैसा न बांटा होता। याद है कि नहीं याद है? इसलिए सावधान हो के नहीं हो आप लोग। इधर सुनने में आया है कि जब से ये हारने लगे हैं तब से ये बूथ को लूटने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे चंदौली के बहादुर नौजवान हैं, कहीं घबरा तो नहीं जाओगे आप लोग? अगर बूथ पे रोके तो रुक तो नहीं जाओगे? इसलिए अपने बूथ को भी बचाना, क्योंकि आपका वोट पड़ेगा तो न केवल पार्टी जीतेगी बल्कि संविधान भी बचेगा। इसलिए संविधान बचाओगे अपने वोट से। और याद रखना, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो कर्ज माफ होगा, नौकरियां 30 लाख जो सरकारी हैं वो आरक्षण के साथ आपको देने का काम होगा, साथ ही साथ फौज की पक्की नौकरी मिलेगी। और पक्की नौकरी के लिए फौज की संख्या भी बढ़ाई जाएगी, नौकरी की संख्या भी बढ़ाई गई, जिससे ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को नौकरी मिल जाए। और वहीं अपनी बेटियों के लिए जो हम लोग विद्याधन देते थे, समाजवादी पेंशन देते थे, इस बार इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि अपने गरीब परिवार की माताओं बहनों को 1 लाख रुपए उनके अकाउंट में देकर के लखपति बनाने का काम करेंगे। पुरानी पेंशन बहाल होगी और जो गरीब हैं पढ़ना चाहेंगे उनकी पढ़ाई के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, उनका फ्री पढ़ाई कराने का काम होगा। इसलिए मदद करिए आप लोग। और ये सीट तो ऐसी है जहां लखनऊ और दिल्ली वाले पहले ही जान गए कि समाजवादी लोग जीतने जा रहे हैं, इसलिए जिताओगे आप लोग। और ऐसे सांसद जिन्होंने कोई काम नहीं किया उनके लिए हमें एक गाना मिल गया है दिल्ली से। इन बीजेपी वालों पे बहुत कलाकार हैं, बहुत अभिनय करते हैं बीजेपी वाले, समय समय पर भेष बदल लेते हैं, रंग बिरंगा नजारा दिखाते हैं। इसलिए हम भी एक कलाकार लेकर के आए हैं। वो ऐसा कलाकार है जो गाना भी लेकर के आया है, जो सांसद चुने गए थे उनके लिए। इसलिए हम अपने साथी कलाकार से कहेंगे, कम से कम चंदौली के जो बीजेपी के सांसद ने कोई काम नहीं किया है, उसके खिलाफ भी जरा वोट मांग के दिखाओ। गाना लगाइए, इनका गाना कहां है? हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो। पिछले 5 साल का दे हिसाब,